वैसे तो बीजेपी ने सब हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं। ये बीजेपी वाले कमाल के हैं, इन पे इतना पैसा है कि सब बुक कर लिया इन्होंने। जितने देश के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर हैं सबसे ज्यादा बीजेपी के पास हैं। मैं अपने अजय गौ पन्ना के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर हेलीकॉप्टर खराब हुआ है, हमारा रथ भी खराब हो जाता, हमें अगर साइकिल से भी जाना पड़ता तो मैं साइकिल से आपके बीच में आता। और समाजवादी लोग संघर्ष और साइकिल में कभी नहीं घबराते। यहाँ बहुत सारे नेता, वैसे लोग नेता हमारे मंच में बैठे हैं जिन्होंने 100-100 किलोमीटर साइकिल चला करके समाजवादी पार्टी को बुलंद किया है। यही मंच में बैठे हमारे विधायक प्रधान जी कहाँ हैं? ये मामूली जिला पंचायत सदस्य थे, ये जब ये विधायक नहीं थे तो नंगे पैर रहते थे। इन्होंने संकल्प लिया कि हम जूते और चप्पल तभी पहनेंगे जब जीत जाएंगे। जो संकल्प इन्होंने लिया था उसको किसी ने पूरा किया है, तो समाजवादी लोगों ने इन्हें विधायक बना करके विधानसभा में पहुंचा दिया। एक नौजवान साथी जो केवल जिला पंचायत सदस्य था और 1 लाख वोट पाए, 1,05,000 वोट पाए। और न जाने कितने ताकतवर मंत्री थे, लेकिन नंगे पैर चलने वाले ने उस मंत्री को हरा करके 1,05,000 वोट पाने का काम किया। ये बीजेपी के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। मैं इनके प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, इस कोने से उस कोने तक न जाने कौन सी बातें कह रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जब उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने भी टीवी और अखबारों में पढ़ा होगा, देखा होगा सोशल मीडिया पर, क्या प्रधानमंत्री एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठ करके सड़क पर उतरने का काम किया था। लेकिन किसी भी अखबार वाले, चैनल वाले ने ये नहीं बताया था कि वो सड़क किसी ने बनाई थी, तो वो सड़क समाजवादियों ने बनाई थी। और ऐसी सड़क बनाई थी कि एयरफोर्स का सबसे भारी वाहन, सबसे बड़ा हवाई जहाज सड़क पर उतरा था और उसमें प्रधानमंत्री आए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के लोगों से, मध्य प्रदेश में अगर एक भी ऐसी सड़क बनी हो जहां हवाई जहाज उतर जाता हो तो बता दो। पिछले लगभग 20 साल से सरकार में है, बताओ कहीं एक भी सड़क बनाई हो भाजपा ने जहां पर हवाई जहाज उतर जाता हो? अगर किसी ने देश में सबसे पहले ऐसी सड़क बनाई जिसमें एयरफोर्स का हवाई जहाज उतर जाए तो वो समाजवादी पार्टी ने। और जब सड़क बन करके तैयार हुई थी तो उस सड़क का उद्घाटन करने का काम नेताजी ने किया था, समाजवादी पार्टी के नेताजी ने। समाजवादियों की सरकार थी तो पढ़ाई से लेकर के लैपटॉप देने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, पुराने लोग जानते होंगे, अगर कोई जवान शहीद हो जाता था सीमा पर तो उसके केवल मेडल, कपड़े पहुंच जाते थे घर परिवार के पास। उन्हें अपने बेटे के, भाई का, पत्नी को, अपने पति के अंतिम दर्शन करने को नहीं मिलते थे। अगर किसी ने फैसला लिया था कि अगर हमारा जवान सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद होगा तो पूरे सम्मान से वो शहीद अपने घर परिवार के बीच में जाएगा और सम्मान से के साथ उसके घर परिवार को मिलने का मौका दिया जाएगा। ये फैसला अगर किसी ने लिया था तो नेताजी ने लिया था। उसकी वजह से आज भी हमारे शहीदों को सम्मान मिल रहा है। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? मैं तो बीजेपी वालों का भाषण सुनता हूं, जब ये भाषण शुरू करते हैं तो सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। बताओ बोलते कि नहीं बोलते हैं? लेकिन इन्हीं भारत माता के जय बोलने वालों ने अग्निवीर जो व्यवस्था लागू की है, हमारे नौजवान, ये ऐसी नौकरी है, अगर आप सीमा पर सुरक्षा में रक्षा करते हुए शहीद हो गए तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। और सम्मान तो दूर, आपको उसके बाद कोई भी सरकारी मदद नहीं मिलने वाली। और वो भी नौकरी पूरे जीवन की नहीं है, केवल 4 साल की नौकरी है। सीमा पर चले जाओगे और बाद में अपने गांव में आकर के बेरोजगार बन करके बैठ जाओगे। बताओ, ये व्यवस्था दी है उन्होंने। अभी मैं प्रत्याशी की बातें सुन रहा था, कह रहे थे कि हमारे साथी तो हमारे साथ हैं,
लेकिन दूसरे साथियों की अभी मदद हमें नहीं मिल पा रही है। ये हमारे प्रत्याशी कह रहे थे कि हमें बहुत सहयोग और समर्थन मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ लोगों का हमें समर्थन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमें भरोसा है कि इस लड़ाई को कामयाब बनाने के लिए समाजवादी सोच के लोग और नेताजी को मानने वाले लोग एक होकर के समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। आप घबरा तो नहीं जाओगे? अरे हम लोग बुलडोजर से नहीं घबरा रहे। वो यूपी वाले जो बुलडोजर लिए घूमते हैं, हम उन लोगों से नहीं घबरा रहे, तो आप लोग तो नहीं घबरा जाओगे। और हम लोग बता के जा रहे हैं, बुलडोजर के पास कोई दिमाग नहीं होता है। उत्तर प्रदेश वाले हैं जो कभी कभी हम लोगों को बुलडोजर से डराते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उनकी कभी चाबी खो जाती है, कभी ड्राइवर भाग जाता है। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं, जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान दिया है उसको नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग उसी तरह का व्यवहार करेंगे जिस तरह का व्यवहार वो हम लोगों के साथ कर रहे हैं। इसलिए साथियों, लड़ाई लंबी है, लंबी लड़ाई है। बताओ हम लोगों की मदद करोगे कि नहीं करोगे? नौजवान साथियों, न नौकरी है, न रोजगार, न भविष्य है आपका, न अच्छी पढ़ाई दे पा रही सरकार। और अगर कोई घर परिवार में बीमार हो जाता है तो बताओ क्या इलाज मिल पा रहा है आपको? ये सरकारी संस्थाएं जहाँ इलाज मिलना चाहिए वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है। कभी गरीबी के कारण, कभी महंगाई के कारण हमारे गरीब को अपना खेत बेचना पड़ रहा है, अपने जेवर बेचने पड़ रहे हैं। उसके बाद भी वो अपने परिवार के किसी सदस्य की जान नहीं बचा पा रहा। अगर ये किसी ने संकट पैदा किया है तो ये बीजेपी के लोगों ने संकट पैदा किया है। पहले तो देश की दिशा अगर किसी ने खराब की तो वो कांग्रेस के लोगों ने खराब की, और उसी रास्ते पर अगर कोई चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जिस समय कोरोना के समय पर एक गर्भवती महिला चलते चलते हुए पन्ना की पहली बार आई थी। वो गर्भवती थी लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। आप लोग पुरानी खबरें निकालना, पत्रकार साथी जानते होंगे कि न जाने कहां से महाराष्ट्र से चल करके वो आई थी। वो कोरोना के समय पर किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। वो पैदल पैदल आपके जिले में पहुंची थी, जाकर के अस्पताल में भर्ती हुई, और अस्पताल में भर्ती हुई तब उसकी गर्भवती थी, बेटी हुई थी शायद। सोचिए, याद कीजिए, कोरोना का समय, कोई सरकार ने मदद नहीं की आपकी, कोई सहयोग नहीं किया। और केवल कोरोना ही नहीं, याद कीजिए बीजेपी की नोटबंदी। बताओ, आपको लाइन में लग करके पूरा का पूरा हिसाब किताब देना पड़ गया था कि नहीं देना पड़ा था? सब पैसा जमा करा लिया आपका। ये पहली सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए इन्होंने बंद करा दिए। बताओ, किसी के पास है 2000 रुपया कि नहीं है? और अगर कहीं छिपा के रखा होगा तो जो आप लोग उड़ाते हो कभी कभी ड्रोन, शादियों में, कार्यक्रमों में, अगर कहीं 2000 रुपए का रखा है नोट और बीजेपी वालों को पता लग गया तो वो ड्रोन से वही चिप लगा हुआ 2000 रुपए ढूंढने आ जाएंगे। याद है कि नहीं याद है आपको? क्या फैलाया था बीजेपी के लोगों ने कि 2000 रुपए में चिप लगा है? क्या चिप लगा था 2000 रुपए में? यहां बताओ, भ्रष्टाचार बढ़ा के नहीं बढ़ा मध्य प्रदेश में? बताओ, अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने गरीबों को घर दे दिए मध्य प्रदेश में सबको। पहले कांग्रेस ने घर नहीं दिए, अब बीजेपी ने गरीबों के घर नहीं बनवाए। बताओ, आज भी खपरेल के घरों में, पुराने घरों में रह रहे हैं आप लोग। अभी जितने घर हो जाने चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे लाडली योजना, बताओ कितनी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को लाडली योजना दे रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर 40%, 50% अभी महिलाएं बेचारी इंतजार कर रही हैं कि कब उन्हें लाडली योजना से लाभ पहुंचेगा। नहीं पहुंचा पा रहे ये लोग। ये केवल झूठ बोझ करके सत्ता में रहना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग आपसे मदद मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं कि हम लोगों की मदद करिए। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। डॉक्टर लोहिया ने जो सपने दिखाए थे उस सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जो नेताजी ने हम लोगों को संघर्ष का रास्ता दिखाया, उस संघर्ष के रास्ते पे चल करके अपने लोगों का मान और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। ये न केवल वोट का चुनाव है, बल्कि याद रखना, ये चुनाव आपके मान सम्मान का भी है, आपके हक का भी चुनाव है, आपके भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए मदद करना।
और ये न समझना कि हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग पहले की तरह नहीं, अब चाहे कैसी परिस्थितियां हो, हम लोगों को एक बार नहीं 2 बार कई बार आना पड़े, मध्य प्रदेश में आकर के लोगों को हम मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। कोई कब सोच सकता है? ये घटना मुझे नहीं पता लगी थी, ना जानकारी में थी जब मैं मंच पे आया था। ये बताओ, किसी खेत में कोई जानवर चला जाए, उसे इतना गुस्सा आ जाए कि किसी की सदस्य की जान ले ले। मैं आपको कहता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं, इस परिवार के लिए जो भी कानूनी मदद होगी हम लोग करने का काम करेंगे। चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, इनको अच्छा से अच्छा वकील खड़ करके इनकी कानूनी मदद करेंगे। और चुनाव के बाद हमें अगर पार्टी की तरफ से भी मदद करनी पड़े तो हम लोग मदद करने का काम करेंगे। और मुझे याद है, इसलिए नहीं कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए नहीं ये बात मैं कह रहा हूं। हम समाजवादी लोग कहीं भी अन्याय देखते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के हम उन पीड़ित लोगों की मदद करने का काम करते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मदद करने का काम करते हैं। मुझे याद है, मुरैना में एक गुर्जर नौजवान, उम्र बहुत कम थी, वो अग्निवीर भर्ती के लिए गया था आगरा में। एक गुर्जर समाज का नौजवान अग्निवीर की भर्ती को देखने आगरा में गया था। आप सोचिए, कभी कल्पना कर सकते हो कि ऐसी घटना भी कर देगी पुलिस? मध्य प्रदेश का नौजवान भर्ती देखने गया आगरा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, यूपी में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, और उस नौजवान को बस से उतार करके उसका इनकाउंटर कर दिया, उसकी जान ले ली। अगर किसी ने उसके परिवार की मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने उस गुर्जर नौजवान को 5 लाख रुपए दे करके उस परिवार की, उस मां की मदद करने का काम किया था। वो यूपी का नहीं था, हमारे बीच का नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था, वो भर्ती के लिए, नौकरी के लिए गया था, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसकी जान ले ली थी। सोचिए, बीजेपी की सरकार दोनों जगह है, दोनों बीजेपी की सरकार ने मदद नहीं की। अगर मदद करने के लिए किसी ने हाथ आगे बढ़ाए थे तो समाजवादी लोगों ने, वो परिवार मुझसे मिला था, हम लोगों ने उस परिवार की 5 लाख से मदद करने का काम किया। इसलिए साथियों, आप लोग मदद करना समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी गरीबों के दुख दर्द को समझने वाली पार्टी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। डॉक्टर लोहिया को हम लोग उनके सिद्धांतों को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मदद करना, तभी मैंने कहा है कि देश की जो ज्यादातर आबादी है वो हमारी पीडीए आबादी है। पीडीए ही हराएगा एनडीए को। और जब से हम पीडीए की बात करने लगे हैं, बहुत से लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। जानते हो, पीडीए ही हराएगा एनडीए को। ये जो पीडीए का फार्मूला ऐसा है कि इसके सामने कोई नहीं टिक सकता, और इसलिए नहीं टिक सकता क्योंकि आबादी में ये लोग ज्यादा हैं। अभी जो कांग्रेस बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, कांग्रेस वाले बताएं हमें, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति जनगणना होती थी। 1931 तक जाति जनगणना हुई है। आजादी के बाद सरकार उनकी बनी। आखिरकार किन कारणों से उन्होंने जाति जनगणना रोकी थी और रोक दी जाति जनगणना, जिसके बाद कभी भी जाति जनगणना नहीं हुई। उस लोकसभा में, जिस लोकसभा में जाति जनगणना को लेकर के नेताजी से लेकर के, हमारे शरद यादव जी से लेकर के, लालू प्रसाद यादव जी से लेकर के, और दक्षिण भारत के नेताओं ने जब खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी से कहा था कि जाति जनगणना कराओ, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तब उन्होंने जाति की जनगणना नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि 1931 के बाद से और आज तक जाति जनगणना को रोकने का किसने काम किया था? वो और दल नहीं, कांग्रेस पार्टी थी जिसने रोकने का काम किया। आज वही लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। कौन भरोसा करेगा इनकी बातों पर? इस तरह बीजेपी भी कह रही है दबी जुबान कि अगर परिस्थितियां बनी तो हम भी जाति जनगणना कराएंगे। मैं अपने पिछले दलित आदिवासी भाई अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, ये आपको धोखा देने के लिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इनका पूर्व का इतिहास उठा करके देख लो, इन्होंने कभी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं कहा और न कभी फैसले दिए हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, यूपी में जीत करके और जब कभी दिल्ली की सरकार बनेगी, हम उसी को समर्थन कर देंगे जो जाति जनगणना कराएगा, हमारे सामाजिक न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाएगा। और अगर उसके सिद्धांत को नहीं बढ़ाएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग उसके खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमें भरोसा दिलाओ, आप लोग जिता करके भेजोगे, न केवल
लोधी महेंद्र पाल वर्मा जी को आप जिताएंगे। इनके साथ साथ रजनी यादव जो है इनकी भी मदद करना। ये महिला प्रत्याशी है। वैसे तो बीजेपी कहती है एक नया कानून बनाने का काम किया कि नारी वंदन जो आरक्षण दे रहे महिलाओं को, बताओ 230 में तो आरक्षण दिया नहीं। अगर कोई सबसे ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है तो वो समाजवादी लोग हैं। इसलिए रजनी यादव की भी मदद करना और हमारे लोधी महेंद्र पाल वर्मा जी हैं, इनको एक एक वोट दे करके आप विधानसभा में पहुंचा देना। ये विधानसभा में जाएंगे तो जाति जनगणना के लिए लड़ेंगे, सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे, 27% आरक्षण के लिए लड़ेंगे, नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए लड़ेंगे और हमारे किसानों के हक और सम्मान के लिए लड़ेंगे। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ खड़े दिखाई देंगे और साथ ही साथ हम आपको एक भरोसा दिलाते हैं, जो पीड़ित परिवार है, चुनाव के बाद हमारी पार्टी के नेता आएंगे और उसे घर जाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार तो नहीं है, लेकिन जो कोई मदद हो सकती है हम इस परिवार की मदद करने का काम करेंगे। इनके परिवार के सदस्य को छीना है, लेकिन समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है इनकी मदद करने के लिए। हम लोग इनके सूत्र में खड़े दिखाई देंगे, इनकी मदद करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भरोसे के साथ इस साइकिल को आप जिताने का काम करोगे। बताओ साइकिल को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? साइकिल आपके काम आती है कि नहीं आती है? और यहाँ कभी लोग होंगे जो साइकिल नहीं चला पाते होंगे, सब साइकिल चलाना जानते होंगे। ये हमारे गरीबों का वाहन है, न इसको डीजल चाहिए और न पेट्रोल चाहिए, हमारी दम से चलती है। इसलिए पैडल मारिए, हैंडल पकड़िए, तेज रफ्तार से साइकिल चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।